बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ मेरठ से आ रही है, जहां मीट कारोबारी पर गैंगस्टर का केस लगा है। याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर का केस। बड़ी खबर, याकूब और बेटों समेत 7 पर गैंगस्टर लगा है। तो वहीं खरदौना थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएम की संस्तुति के बाद गैंगस्टर का मुकदमा लगा है। याकूब के मीट प्लांट पर 31 मार्च को रेड पड़ी थी, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है कि गैंगस्टर लगाया गया है। तो वहीं अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके की मार्केट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा जो है, देखिए किस तरीके से डाला गया है। पुलिस ने अवैध रूप से मीट पैकेजिंग पकड़ी थी। याकूब के मीट प्लांट को सील कर दिया गया था। हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे फरार चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां मीट कारोबारी याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया है। याकूब के मीट प्लांट को सील कर दिया गया था। 7 पर देखिए बेटों समेत 7 पर गैंगस्टर लगा है। खरदौना थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ साथ पुलिस ने अवैध रूप से मीट पैकेजिंग पकड़ी थी जब रेड हुई थी। और इसी के बाद 31 मार्च को करीब याकूब के मीट प्लांट पर रेड की थी, जिसके बाद पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मीट पैकेजिंग जो है अवैध रूप से की जा रही है। और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे जो फरार चल रहे हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे फरार चल रहे हैं फिलहाल। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर का केस, 7 लोगों पर कुल मिलाकर गैंगस्टर का केस लगा है। बड़ी ये कार्रवाई है, लेकिन जो फरार चल रहे हैं उन पर किस तरीके से दबिश दे रही है पुलिस? जी हाँ, 2022 के बाद अगर योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है, और वो फैसला यही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सरकारी नीतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्तियार अंसारी के बाद यूसुफ कुरैशी का नाम आता है। और यूसुफ कुरैशी और उनका परिवार करीब करीब 1 साल से ऊपर हो गया है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और यहाँ पर डीएम दीपक मीणा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की संस्तुति दे दी है। खरखौदा थाने में वो कागजात भेज दिए गए और उनके ऊपर बहुत ही जल्द कार्रवाई होगी। पहले भी हम आपको बता दें कि योगी शासन में उनके घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी एसपीओ कुछ ऐसे हैं उस कोतवाली थाना क्षेत्र के जो उनको पहले ही टिप दे देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस खाली हाथ रह जाती है। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूसुफ कुरैशी को और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके जितने भी प्रतिष्ठान यहाँ पर है वो खुले हुए, आराम से खुले हुए। उसके जो असिस्टेंट है वो कोर्ट का आदेश लेकर काम कर रहे हैं, और जब उसके सारे काम चल रहे हैं तो वो क्यों पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरठ डीएम की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें गैंगस्टर यूसुफ याकूब कुरैशी और उनके बेटों के ऊपर लगा दी गई है। और बहुत ही जल्द अब गिरफ्तारी की भी कार्रवाई होगी। कागजात थाना खरखौदा पहुंच गए। जी मैम, बिल्कुल। और देखिए, के ये भी बताया जा रहा था कि मीट प्लांट सील किया गया है। क्या जो उसके अन्य कारोबार हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो संचालित है अभी? जी हाँ, मीट प्लांट जो सील किया गया था वो संचालित नहीं है, लेकिन उसके जो दूसरे सब्सिडरी काम होते हैं उन सारे कामों को किया जा रहा है। उसका एक ही काम नहीं है, उसके बहुत सारे काम है। जैसे उसके 2 स्कूल्स हैं और उसके दूसरे काम है, वो सारे काम चल रहे हैं। मीट प्लांट पे सील जरूर लगी हुई है, लेकिन दहशत नाम की चीज इस परिवार में बिल्कुल नहीं है, जिसमें योगी सरकार की सारी नीतियों की धज्जियां उड़ा दी है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये अकेला केस है जिसमें पुलिस खाली हाथ है। उससे पहले बदन सिंह बद्दो के मामले में खाली हाथ थी, और अब याकूब कुरैशी के मामले में खाली हाथ है। लेकिन डीएम दीपक मीणा ने एक बड़ी कार्रवाई कर ये संदेशा दे दिया है कि किसी भी हालत में इस परिवार को बख्शा नहीं जाएगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अब सभी पर दबिश दी जाती है, कार्रवाई होती है, सलाखों के पीछे वो कैसे पहुंचते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया के आपका तमाम जानकारी के लिए।